क्या होगा अगर इंसान अपना दिमाग 100% इस्तेमाल करने लगे? लूसी बिस्सॉन की फिल्म लूसी इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है, एक्शन, साइंस और फिलॉसफी के तगड़े मिक्स के साथ। स्कारलेट जोहानसन की दमदार परफॉर्मेंस और एक हाई कॉन्सेप्ट स्टोरी के साथ ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी विस्तार से। फिल्म की शुरुआत एक सवाल से होती है, अरबों साल पहले हमें जीवन दिया गया था, हमने इसका क्या किया? कहानी ताइवान के ताइपे शहर में शुरू होती है, जहां हम मिलते हैं लूसी नाम की एक आम अमेरिकी लड़की से। लूसी एक स्टूडेंट है जो पार्टी करना और घूमना पसंद करती है। उसकी जिंदगी तब एक भयानक मोड़ लेती है जब उसका नया बॉयफ्रेंड रिचर्ड उसे एक काम करने के लिए मजबूर करता है। रिचर्ड उसे एक ब्रीफकेस देता है और कहता है कि इसे होटल में मिस्टर जैंग नाम के एक आदमी को डिलीवर करना है। लूसी को यह सब बहुत अजीब और खतरनाक लगता है और वो मना कर देती है, लेकिन रिचर्ड जबरदस्ती उस ब्रीफकेस को एक हथकड़ी से लूसी के हाथ में बांध देता है और खुद भाग जाता है। अब ना चाहते हुए भी लूसी को उस होटल के अंदर जाना पड़ता है। होटल की लॉबी में पहुंचकर जब वो मिस्टर जैंग के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर जैंग कोई मामूली बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक कोरियन माफिया बॉस है। इससे पहले कि लूसी कुछ समझ पाती, जैंग के आदमी उसके बॉयफ्रेंड को गोली मार देते हैं और लूसी को घसीटकर अपने बॉस के पास ले जाते हैं। वहां लूसी देखती है कि मिस्टर जैंग बेरहमी से कुछ लोगों को मार रहा है। ये देखकर लूसी की हालत डर से खराब हो जाती है। मिस्टर जैंग लूसी को ब्रीफकेस खोलने का एक कोड बताता है और खुद सामने वाले रूम में छुप जाता है। उसके सारे गुंडे भी बुलेट प्रूफ आर्मर शील्ड पकड़कर खड़े हो जाते हैं, लेकिन ब्रीफकेस खुलता है तो उसमें बॉम्ब नहीं, बल्कि नीले रंग के क्रिस्टल पाउडर वाले 4 पैकेट निकलते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल सिंथेटिक ड्रग था जिसका नाम था CPH4। मिस्टर जैंग ड्रग की क्वालिटी जांचने के लिए अपने ही एक आदमी को जबरदस्ती थोड़ा सा पाउडर सुंघाता है। ड्रग इतना ताकतवर था कि वो आदमी पागलों की तरह हंसने लगता है और उसकी हालत बिगड़ जाती है, जिसे जैंग तुरंत गोली मार देता है। इसके बाद मिस्टर जैंग लूसी को ड्रग तस्करी के काम की पेशकश करता है, लेकिन लूसी मना कर देती है। इस पर जैंग का आदमी उसे सर पर मारकर बेहोश कर देता है। सीन बदलता है प्रोफेसर नॉर्मन का लेक्चर। इसी बीच कहानी का दूसरा पहलू पेरिस में दिखाया जाता है, जहां एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नॉर्मन मानव मस्तिष्क की क्षमताओं पर लेक्चर दे रहे थे। वो बताते हैं कि इंसान अपने दिमाग का औसतन सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करता है, जबकि बाकी 90% में असीमित शक्तियां छिपी हैं। वो बताते हैं कि डॉल्फिन अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल करती है, जिससे वो सोनार जैसी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करती है, जो इंसानी तकनीक से कहीं बेहतर है। प्रोफेसर के अनुसार अगर इंसान 20% क्षमता तक पहुंच जाए तो वो अपने शरीर के हर एक सेल को कंट्रोल कर सकता है। 40% पर वो दूसरे लोगों और चीजों को भी कंट्रोल कर सकता है। जब एक स्टूडेंट पूछता है कि 100% पर क्या होगा, तो प्रोफेसर कहते हैं कि इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। सीन वापस लूसी पर आता है। जब लूसी की आंख खुलती है तो वो एक अनजान कमरे में होती है। वो देखती है कि उसके पेट पर टाँके लगे हैं। उसे पता चलता है कि मिस्टर जैंग ने उसके पेट में ऑपरेशन करके CPH4 का एक पैकेट सिल दिया है और लूसी और 3 दूसरे लोगों को ड्रग म्यूल यानी तस्कर बनाकर यूरोप के अलग अलग शहरों में भेजा जा रहा था। लूसी को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहां एक गार्ड उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। जब लूसी विरोध करती है तो वो गार्ड गुस्से में उसके पेट पर जोर से लात मारता है और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। लात लगने से लूसी के पेट के अंदर ड्रग का पैकेट फट जाता है और CPH4 बड़ी मात्रा में उसके खून में मिलना शुरू हो जाता है। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगता है, उसे हजारों वोल्ट के झटके लगते हैं और वो हवा में उड़ने लगती है। सुपर पावर का उदय, 20% क्षमता। इस ड्रग की वजह से लूसी के दिमाग के न्यूरॉन्स तेजी से एक्टिवेट होने लगते हैं और वो अपने दिमाग की 20% क्षमता तक पहुंच जाती है। उसका दिमाग शांत हो जाता है, डर और दर्द का एहसास खत्म हो जाता है। अब वो एक साधारण लड़की नहीं थी। वो दरवाजा तोड़कर बाहर निकलती है, गार्ड्स को बड़ी आसानी से सबक सिखाती है, उनकी बंदूक छीनकर बाकी सबको गोली मार देती है। उसे अब अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल था। वो बिना किसी दर्द के अपने हाथ से गोली निकाल देती है। वहां से निकलकर वो सीधे एक अस्पताल पहुंचती है। वो ऑपरेशन थिएटर में घुसकर एक डॉक्टर को गन पॉइंट पर लेती है और उसे अपने पेट से ड्रग का पैकेट निकालने को कहती है। ऑपरेशन के दौरान उसे अपने जन्म से लेकर अब तक की हर छोटी बड़ी याद आने लगती है।
वो अपने माँ के दूध का स्वाद, हवा का एहसास, हर चीज को महसूस कर सकती थी। डॉक्टर लगभग 500 ग्राम का बचा हुआ पैकेट बाहर निकालते हैं। लूसी बताती है कि CPH4 एक ऐसा पदार्थ है जो गर्भवती महिलाएं प्रेगनेंसी के छठे हफ्ते में बहुत कम मात्रा में बनाती हैं, जिससे भ्रूण की हड्डियों का विकास होता है। ये एक तरह से जीवन बनाने की एटॉमिक एनर्जी है। मिशन की शुरुआत 28% से 40% क्षमता। अब लूसी का एक ही मकसद था, बाकी बचे 3 पैकेट हासिल करना और इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाना। वो अकेले ही मिस्टर जैंग के पास वापस जाती है। इस बार वो डरी हुई नहीं थी। वो जैंग के दोनों हाथों में चाकू घुमाकर उसके दिमाग को पढ़कर पता लगा लेती है कि बाकी 3 तस्कर बर्लिन, पेरिस और रोम गए हैं। इसके बाद वो तुरंत प्रोफेसर नॉर्मन को फोन करती है और बताती है कि वो अपने दिमाग की 28% क्षमता को अनलॉक कर चुकी है। यकीन दिलाने के लिए वो प्रोफेसर के कमरे के टीवी, रेडियो और लैपटॉप को एक साथ कंट्रोल करके दिखाती है। प्रोफेसर हैरान हो जाते हैं और उसे बताते हैं कि जीवन का असली मकसद ज्ञान को आगे बढ़ाना है। ये सुनकर लूसी को अपने मिशन का उद्देश्य मिल जाता है। लूसी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पेरिस के एक पुलिस ऑफिसर कैप्टन पियरे डेल रियो को यूरोप में होने वाली ड्रग तस्करी की सारी जानकारी देती है और उन 3 तस्करों की फोटो भी भेज देती है। समय के खिलाफ दौड़ 40% से 99% क्षमता। पेरिस की फ्लाइट में लूसी का शरीर जवाब देने लगता है। उसके सेल्स इस तेज विकास को झेल नहीं पा रहे थे और उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगता है। उसे समझ आता है कि खुद को स्थिर रखने के लिए उसे और CPH4 की जरूरत होगी। पेरिस एयरपोर्ट पर वो 50% क्षमता तक पहुंच चुकी थी। वो कैप्टन डेल रियो और उसकी टीम को सिर्फ हाथ के इशारे से रोक देती है। अब वो मोबाइल नेटवर्क और रेडियो तरंगों को अपनी आंखों से देख सकती थी। जब मिस्टर जैंग और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं तो एक जबरदस्त कार चेस शुरू होती है। लूसी, जिसने कभी ठीक से गाड़ी नहीं चलाई थी, अब किसी वीडियो गेम के प्रो प्लेयर की तरह ड्राइव कर रही थी। अस्पताल में जहां बाकी ड्रग्स रखे थे, जैंग के आदमियों और पुलिस के बीच शूट आउट होता है। लूसी वहां पहुंचकर 60% से ज्यादा क्षमता पर दूसरे लोगों को कंट्रोल करने लगती है। वो हवा में तैरकर दुश्मनों को बेहोश कर देती है और बड़ी आसानी से बाकी तीनों ब्रीफकेस हासिल कर लेती है। अंतिम चरण 100% क्षमता और अनंत में विलय। अब लूसी प्रोफेसर नॉर्मन और डेल रियो के साथ यूनिवर्सिटी के लैब में पहुंचती है। उसका लक्ष्य था 100% क्षमता तक पहुंचकर अपने सारे ज्ञान को मानवता के लिए सहेजना। वो बचे हुए 3 पैकेट का CPH4 खुद को इंजेक्ट कर लेती है। जैसे जैसे उसकी क्षमता बढ़ती है, उसका शरीर काले रंग के एक पदार्थ में बदलने लगता है, जो लैब के सारे कंप्यूटर्स और उपकरणों को सोखकर एक अविश्वसनीय सुपर कंप्यूटर बनाना शुरू कर देता है। 90% क्षमता पर पहुंचते ही लूसी टाइम ट्रैवल करने लगती है। वो समय में आगे पीछे जाने लगती है। वो न्यूयॉर्क का इतिहास, डायनासोर का युग और फिर समय में और पीछे जाकर दुनिया की पहली इंसान, जिसे वैज्ञानिक लूसी कहते हैं, उससे मिलती है। वो उसे छूती है जैसे ब्रह्मांड का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जा रहा हो। वो सृष्टि की शुरुआत से लेकर अब तक के हर रहस्य को समझने लगती है। उधर मिस्टर जैंग भी लैब में पहुंच जाता है और लूसी के सिर पर बंदूक तान देता है, लेकिन जैसे ही वो गोली चलाने वाला होता है, लूसी अपने दिमाग की 100% क्षमता पर पहुंच जाती है और गायब हो जाती है। वहां सिर्फ उसके कपड़े बचते हैं। पीछे से कैप्टन डेल रियो आकर मिस्टर जैंग को गोली मार देता है। प्रोफेसर नॉर्मन उस अद्भुत सुपर कंप्यूटर को देखते हैं जिसमें से एक फ्यूचर की पेन ड्राइव निकलती है। डेल रियो पूछता है वो कहां है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। ये लूसी का मैसेज था, आई एम एवरीवेयर, यानी मैं हर जगह हूं। निष्कर्ष और अंत। प्रोफेसर नॉर्मन समझ जाते हैं कि लूसी मरी नहीं है। वो शारीरिक रूप से ऊपर उठकर समय और स्थान से परे हो चुकी है। अब वो एक चेतना है जो ब्रह्मांड के कण कण में मौजूद है, और उस पेन ड्राइव में उसने ब्रह्मांड का सारा ज्ञान मानवता के लिए एक तोहफे के रूप में छोड़ दिया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या लूसी का ये अंत मानवता के लिए एक नई शुरुआत है या ये सिर्फ एक कल्पना है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मूवीज की दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।